नमस्कार, मैं अकील खान और आप देख रहे हैं जय भारत जय बिहार। काकुक प्रखंड के फिरोजी से एक खबर हम आपके लिए लेकर आए हैं। लोगों के लिए एक बड़ी खुशखबरी है कि इंडियन पोस्ट ने वही सारी चीज़ें अवेलेबल कर दी हैं जो कि एसबीआई, पंजाब या किसी भी बैंक में होता है। अब आप इंडियन पोस्ट से भी लोन उठा सकते हैं या एजुकेशन लोन उठा सकते हैं। जगह जगह पर इंडियन पोस्ट का कैंप लगाया जा रहा है और वहाँ लोगों को बताया जा रहा है कि आप इससे जुड़ें और इसके फायदे बताए जा रहे हैं। वहीं फिरोजी में रंजन जी ने हमें बताया, जो काकुक प्रखंड के ब्रांच मैनेजर हैं इंडियन पोस्ट के, उन्होंने बताया कि हम हर वो सुविधा दे रहे हैं जो कि सारी बैंकें देती हैं। तो लोगों से उन्होंने आग्रह किया कि इंडियन पोस्ट के साथ जुड़ें। अगर आपको किसी भी तरह का लोन चाहिए तो हम अवेलेबल कराएंगे आपको, या होम लोन हो, एजुकेशन हो या कोई भी लोन हो, तो हम इस तरह की लोन दे रहे हैं। लोगों को जागृत कर रहे हैं कि आप इंडियन पोस्ट के साथ जुड़ें। फिरोजी से हम दिखाते हैं अरुण कुमार की एक रिपोर्ट। आप लोग को और भी चीज़ बताना चाहता हूँ। आज के टाइम में अपने यहाँ क्या है कि पोस्ट ऑफिस के अंदर में बहुत सारे बचत योजनाएं हैं, जो बचत ऑलरेडी हम लोग देखिए शुरुआती दौर में हमारे दादा परदादा भी पोस्ट ऑफिस से ही जुड़े थे। हर कोई पोस्ट ऑफिस में ही बचत करता था। आज उसी को डिजिटल प्लेटफॉर्म में इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक के थ्रू हम लोग डिजिटल जो भी इन्वेस्टमेंट है प्रोवाइड कर रहे हैं। तो कुछ ऐसे इन्वेस्टमेंट हैं जहाँ पे आप अच्छे रिटर्न्स की बात करें तो इंडिया पोस्ट पेमेंट के बैंक के थ्रू अच्छे रिटर्न्स भी मिलेंगे, गारंटेड भी मिलेंगे और साथ में रिस्क कवर भी मिलेगा। तो अगर उससे रिलेटेड कभी भी कुछ जानकारी लेना हो तो आप हमारे जो भी इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक के नज़दीकी शाखा है वहाँ पे संपर्क करके अच्छे से समझ सकते हैं और उसका लाभ ले सकते हैं। अभी भी हमारे बैंक में गवर्नमेंट जैसे डीबीटी का पैसा आ रहा है, उसका सम्मान निधि का भी पैसा आ रहा है, बच्चों का स्कॉलरशिप भी आ रहा है, शौचालय का पैसा भी आ रहा है, मनरेगा का पैसा भी आ रहा है। यहाँ तक कि इंदिरा आवास भी जिन्होंने लिया हुआ था या दूसरे बैंक में सीडेड नहीं था, उनका भी वहाँ इंदिरा आवास का पैसा आ रहा है। नहीं है तो लोगों को डिजिटली जोड़ना और उनको डिजिटल बैंकिंग का सुविधा का लाभ उठाना। जैसे आप लोग कहीं जाते हैं तो कैश कैरी करके नहीं चलते हैं, बहुत जगह अभी यूपीआई की सुविधा हो गया, वन स्कैन किया पेमेंट हो गया। मेन मकसद लोगों को ये था ना कि लोगों को डिजिटली कैसे आगे बढ़ाया जाए। और लोगों को जैसे कि अभी सबको पता है कि गवर्नमेंट जॉब लगता है तो उनका क्या है कि उनका फैमिली का सिक्योर 100% हो जाता है। लेकिन यहाँ पे मेन हमारा मकसद ये था कि लोगों को आत्मनिर्भर भारत के अंतर्गत, जैसे हमारे पीएम मोदी जी का एक प्लान है, हमारा योजना है आत्मनिर्भर भारत, उसके अंतर्गत लोगों को आत्मनिर्भर कैसे बनाया जाए। मेन हमारा मोटो वही था, जिसके अंतर्गत क्या है कि अभी सबको एग्जाम्पल लिए तो सबको पता है कि गवर्नमेंट जॉब जो करते हैं उनको रिटायरमेंट ऐसे नहीं मिलता है, जो उनका सैलरी मिलता है उनसे कुछ कटता है, जिससे पीएफ कटता है, जो भी कटता है वही जोड़कर लास्ट में रिटायरमेंट के तौर पर उनको मिलता है। तो सेम प्रोसेस यहाँ पे भी लोगों को बताया जाए ताकि जो भी वो काम करके इनकम कमा रहे हैं उसे थोड़ा थोड़ा अमाउंट को जमा करके वो पैसा को रेगुलरली 10 साल 12 साल तक जमा करते हैं, तो एज उनको 20 साल के बाद या 15 साल के बाद एक अच्छा खासा रिटायरमेंट मिलता है। अगर कोई पेंशन प्लान लेता है तो पेंशन प्लान उनको जब तक वो जीवित रहते हैं, जब तक उनको छोटा जो भी अमाउंट जमा कर उनका बेनिफिट के साथ मिलते रहता है। आप इसके लाइफ में इंश्योरेंस आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं और आपको अच्छा खासा मैच्योरिटी है सर। और इसमें ये फ़ायदा है सर कि अगर आपने जो कुछ अमाउंट अगर इन्वेस्टमेंट करते हैं तो डे वन से ही रिस्क कवर है सर। जितना पेमेंट करते हैं उसका 10 गुना आपका रिस्क कवर करता है। यानी अगर आज तक के लिए बस इतना ही। देखते रहिए जय भारत जय बिहार।